क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 9। ओके, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 9। कौन सा एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज 22B का है। कौन सा है? 22B का क्वेश्चन नंबर 9 है। थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसका वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि देख लो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट। एक मैन है जो किसी चट्टान पर बैठ करके नदी में जो रिवर में जो बोट चल रही है उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। उस ऑब्जर्वेशन में उसको पता चलता है, जो क्लिफ पर बैठ करके देख रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उस समय बन रहा होता है 30 डिग्री। और इसके साथ ही साथ इसमें बोलता है विच इज़ सेलिंग टूवर्ड्स द शोर टू पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ हिम। और वो जो बोट है बच्चे, वो नौकायान, सेलिंग मतलब नौकायान मतलब नाव चलाने वाला, उस बोट को उसी की ओर, बीनीथ हिम यानी उसी की ओर ला रहा है। किसकी ओर? उस जो ऑब्जर्वर है उसी की ओर ला रहा है, उसके फुट की ओर, चट्टान के फुट की ओर यानी किनारे की ओर ला रहा है। मतलब ये बोट धीरे धीरे इधर आ रहा है, तो इधर आ रहा है। और इधर आने के टाइम में देखो क्या होता है, हम लोग पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को करके डायग्राम बना देंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बोलता है बच्चों 3 मिनट्स लेटर यानी 3 मिनट बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन द बोट इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब 3 मिनट बाद बोट अगर ए पोजीशन में है तो 3 मिनट बाद कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, और मान लो कि बी पोजीशन पे आ गया। कितना मिनट बाद? 3 मिनट बाद। यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट ट्रैवल किया? 3 मिनट्स तक किया। और यहाँ से आने में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना बच्चे, वो कितना बना? 60 डिग्री। और जैसा कि सबको पता है कि पैरेलल के केस में जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो जाता है। जैसे यहाँ 60 है ना, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। ठीक है ना, 60 डिग्री 30 डिग्री। ओके, नेमिंग थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं A B, यहाँ C और यहाँ D। नेमिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लेटर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब सारा कुछ बोल रहा था इसमें। फिर उसके बाद बोलता है फाइंड द अज्यूमिंग दैट द बोट सेल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो मतलब फॉर्मेलिटी है, वो हर केस में बोलता है जिसमें स्पीड होता है कि बोट जो चल रहा है वो लगभग यूनिफॉर्म स्पीड में है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा स्पीड में है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि एक्सेलरेशन उसका क्या होगा या कम ज़्यादा तो नहीं हो गया। डिटरमाइन करना है बच्चों हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच द शोर, यानी कि किनारे तक पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। हाउ मच मोर टाइम टेक मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में तो कितना मिनट टाइम लगा है? यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 3 मिनट का टाइम लगा है। बोल रहा है कि B से C तक पहुंचने में यानी शोर यानी किनारे तक पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। यानी कुल मिलाकर के क्वेश्चन जो पूछा है B से C तक जाने में कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो? चलो ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। मैं सेकंड क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि सेकंड क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे कि द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर सेकेंड इफ़ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज़ 500 मीटर। अगर बोल रहा है कि अगर क्लिफ की पूरी हाइट कितनी होती है बच्चे? 500 मीटर होती, तो उसका स्पीड कितना होता? किसका? बोट का। बोट का स्पीड पूछ रहा है। तो फर्स्ट में क्वेश्चन है टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम और सेकंड क्वेश्चन है स्पीड। दोनों बोट का टाइम किस लिए? B से C तक जाने में, कहाँ तक? B से C तक जाने में कितना है, कितना टाइम ले रहा है। और स्पीड तो नॉर्मल होगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो कहीं से भी स्पीड। तो देखो मैं बता देता हूँ, मैं सॉल्व करना शुरू नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा कि क्या करना है और क्यों करना है। खाली सॉल्व करने से थोड़ी आ जाएगा, तो सोचना भी तो पड़ेगा ना कि क्यों कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या पता करना है बच्चों? टाइम। और दे क्या रखा है? हाइट दे रखा है। खूब से खूब तुम फाइंड करोगे ना, तो फाइंड कर लोगे AB का डिस्टेंस पता कर लोगे अपने थ्योरी से, ट्रायंगल वगैरह लेकर के। AC का डिस्टेंस पता कर लोगे, BC का कर लोगे, यही पता चलेगा ना तुमको। टाइम पता करना है इसमें, पर स्पीड पता करना है। तो देखो तुम लोगों को पहले से पता होगा कि स्पीड इक्वल क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें। तो देखो स्पीड तभी पता होगा जब हमको डिस्टेंस पता चलेगा, है कि नहीं? डिस्टेंस पता चल जाएगा तो स्पीड भी पता चल जाएगा। तो हम लोग डिस्टेंस पता कर लेते हैं। देखो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस पता कर लेंगे तो स्पीड पता चल जाएगा। अगर तुमको AB के बीच का डिस्टेंस पता चल जाता है बच्चे, तो इसका स्पीड भी पता कर सकते हो। कैसे? मान लो कि A से लेकर B तक का डिस्टेंस तुमको पता चल गया है, तो A से B तक का टाइम भी तो पता है कि 3 मिनट टाइम लग रहा है। तो मान लो कि सपोज कर लेते हैं कि 60 मीटर यहाँ A से B तक है और 3 मिनट, तो 60 मीटर चल रहा है A से B तक और 3 मिनट लग रहा है, तो स्पीड पता चलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो ये करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आओ। तो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लीजिए पहले, जो दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे, 30 वाला या 60 वाला। तो तुम चाहे कोई भी, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इन ट्रायंगल 30 वाला कर लें कि 60 वाला कर लें? चलो 60 वाला कर लें। तो 60 वाले में है 60 डिनोट करने के लिए DCB भी लिख सकते हैं, DBC भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अरे इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, हम लिख लें क्या? DBC लिख ली। अब tan 60 डिग्री लिखेंगे
तो P बाई बी होता है बच्चे। तो tan 60 में P कौन है, पोल कितना है, चलो एक बार लिख लेते हैं, DC, पोल DC है, और B कितना है, ओम, BC सर X ले सकते हैं या फिर BC भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, नो सर। बताओ tan 60 का वैल्यू कितना होगा, और ये DC का वैल्यू पहले से डिसाइड है ना, और BC हमको पता नहीं है, अभी पता कर लेंगे BC। तो बताओ BC इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे, 500, और ये √3 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। कैसे, हम BC को यहाँ ले आए और √3 को नीचे कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ट्रांसपोज करा दी, कोई दिक्कत। तो ये इक्वेशन बना फर्स्ट। अभी क्या मिला, BC के बीच का डिस्टेंस, ये काम आएगा अभी देखना काम आने वाला है ये। नाउ ट्रायंगल DAC, अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल DAC में आ जाते हैं। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। तो बताओ tan 30 डिग्री क्या लिखेंगे, वो तो ठीक है, तो tan 30 में PB में भी लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, P कितना है बच्चे, 500, और बेस कितना है सर, AC है, A से लेकर पूरा C तक है, कोई दिक्कत। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√3, 500 अपॉन AC। इतना लिखने के बाद क्या करने वाले हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC का 1 में कराएंगे इनटू, तो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, और √3 का 500 से कराएंगे तो 500 √3 आ जाएगा। सर AC भी आ गया और BC भी आ गया। क्या करना था हमको, AB का बीच का डिस्टेंस पता करना था, तो स्पीड मिल जाएगा, और टाइम पता करने के लिए स्पीड पता चलेगा सर, तभी तो टाइम पता चलेगा, बिना स्पीड के टाइम पता, ये क्वेश्चन में इसीलिए पहले दूसरा वाला आंसर आएगा फिर पहला वाला आएगा, समझ गया ना। तो इतना तक समझ में आया है। अब हम लोग AB का बीच का डिस्टेंस पता करने वाले हैं, तो बताओ AB इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे, AB, अरे AB इक्वल क्या, AC माइनस BC हो जाएगा क्या, बताओ AB इक्वल BC, तो AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू क्या है, अरे AC का वैल्यू क्या है, 500 √3, और BC का क्या है, 500 बाई √3, 500 अपॉन √3। इतना तक सबको समझ में आया है। अब हमको जो ज़रूरत पड़ेगा उसको हम रख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं, फिर इसको मिटाने वाले हैं, सब लिख लो, फिर मिटा रहा हूँ मैं इसको। इतना तक लिख लिया बच्चों, तो मैं BC का वैल्यू जो है वो काम आएगा, अभी उसको रख लेता हूँ यहाँ पास, और AC का वैल्यू जो आया है उसको भी रख लेता हूँ। क्या था AC का वैल्यू, 500 √3, ठीक है ना, मिटा दूँ, ओके। ये बताओ इसमें से 500 और यहाँ 500 कॉमन हो जाएगा बच्चे, तो 500 कॉमन कर लिए, तो बचा हमारे पास √3, और इधर बचा 1/√3, कोई दिक्कत। AB इक्वल 500, बताओ 1/1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, √3, गुड, √3। अब देखो ऐसा कर लो, यहाँ √3 का √3 से मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ 1 का 1 से मल्टीप्लाई करा लो, जबकि जब भी नंबर अलग अलग हो, एकदम अलग अलग प्राइम टाइप से मिले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं एलसीएम वाले में। अब बताओ 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा, और डिवाइडेड बाय √3। अब AB का बीच का डिस्टेंस आ गया, तो हमारा स्पीड भी मिल जाएगा, समझ रहे हो, स्पीड मिल जाएगा। क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में स्पीड पूछा है, लेकिन थोड़ी सी ट्विस्ट है, स्पीड पूछा तो है लेकिन बोलता है मीटर पर सेकंड में लाइए, यहाँ क्या है, ये तो मीटर में है, सब ठीक ठाक है, यहाँ मिनट में, तो करना पड़ेगा ना इसको चेंज, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे। चलो ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें क्या, 1000 अपॉन √3, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अभी ये A से B तक का डिस्टेंस आया, अब हमको करना है फाइंड स्पीड, सेकंड वाला मतलब पहले आंसर ला रहे हैं। ये बताओ 3 मिनट इज इक्वल कितना सेकंड हो जाएगा, 180 सेकंड हो जाएगा ना, 180 सेकंड, सेकंड में चेंज कर रहे हैं, 3 मिनट इज इक्वल 60 से मल्टीप्लाई करा के। अब बताओ स्पीड इज इक्वल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम लोग का स्पीड फाइंड करने लगे हैं, स्पीड, अच्छा डिस्टेंस कितना है A से B तक का, 1000/√3 है ना, और डिवाइड में क्या जाएगा इसके, 180, तो 180 यहाँ पास डिवाइड में लिख लेंगे, ये 180 है, ठीक है ना। अब देखो कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है बच्चे, यहाँ थोड़ा सा रेशनलाइज भी करा लेते हैं, मतलब √3 का इरेशनल है ना, डिवाइड में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए रेशनलाइज करके इसको हटा के। तो बताओ बच्चों, अब ये सब मिटाने वाला हूँ मैं, यहाँ पास मिटा दूँ, तो ये 1000 के साथ में √3 हो जाएगा, और √3 कितना हो जाएगा बच्चे, और 180
अब क्या होगा, ऐसा कर लेने से थोड़ा सा कैंसिल आउट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये बताओ 0 से 0 गया, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद 100 आ गया, अब √3 है, या 1000 को भी ऐसे रहने दे सकते हैं। चलो हो गया, 0 0 काट दिए तो काटे रहने दो। 100 √3 का वैल्यू बच्चे 1.732 और नीचे में 3 × 18। अभी हम इंटू नहीं करा रहे, थोड़ा और डिफिकल्ट है। जब भी कोई नंबर पॉइंट के साथ में ये 0 वाला इंटू हो रहा है तो ये पॉइंट जो है ना खिसक के आगे 2 डिजिट के आगे चला जाएगा, मतलब वैल्यू इसका बढ़ जाएगा पहले से, समझ रहे हो ना। ये पॉइंट अगर 3 0 रहता ना तो कैंसिल पूरा हो जाता, मतलब आगे पूरा कैंसिल हो जाता। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो कैंसिल कर लेते हैं, 2 और 3 5 होता है, और 5 7 होता है कितना 12, और 1 13। ये 3 से कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा डेफिनेटली। तो बताओ 2 8 जा 16, 2 6 जा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। हम किसके लिए काट रहे थे, 18 को काट रहे थे। कोई दिक्कत? होगा 86.6 डिवाइडेड बाई 3 × 9 27। जब इसे डिवाइड करोगे तो बच्चा डिवाइड करके बताओ। देखो 27 3 जा 81 होता ही है, तो एक बार 3 टाइम्स में तो कट ही रहा है। 3.21 आंसर आ रहा है, और ये डिवाइड करने पर आ रहा है, पक्का ना। यानी हम लोग सही हैं, और आंसर 3.21 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों आ गया किसका, इसका बोर्ड का स्पीड आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को पता करना है क्या, टाइम पता करना है। ठीक है, टाइम पता करते हैं क्या। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन, हमारा ये आंसर आ चुका है स्पीड का। अब हम लोग पता करेंगे क्या, टाइम में क्या था, B से C तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन था। तो B से C तक का डिस्टेंस पता करेंगे। अच्छा, टाइम इक्वल क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हम लोग, तो टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ डिस्टेंस तो हमारा AB के बीच का भी आया है, और आया है BC के बीच का भी, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे BC के बीच का, क्योंकि B से C तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है वो पूछ रहा था। तो B से C तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो सर है 500 बाई √3। ठीक है, ये बताओ स्पीड कितना है। तो स्पीड तो सबके लिए एक ही जैसा है ना, बुक में पहले से बोल दिया है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी सब जगह स्पीड बराबर। तो स्पीड का वैल्यू बच्चों आया है 1000 अपॉन √3 × 180। ये √3 से √3 गया, बोलो हाँ या ना। 500 2 जा 1000, समझ में आ रहा है। और ये जो है ये चला गया ऊपर, 180 चला गया ऊपर, तो हो गया क्या 90। तो 90 मिनट आया, लेकिन सॉरी सेकंड आया, और क्वेश्चन में पूछता है मिनट में बताओ, देन 1.5 मिनट। अरे 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, बचा कितना 30, तो 30 को 0.5 सेकंड लिखते हो, आधा सेकंड। ऐसे डिवाइड कर देना, दिक्कत होगा ना, तो मिनट सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है। इसको काटोगे 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 से मिनट B से C तक पहुँचने में टाइम लेगा। ये क्वेश्चन था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, 500 B से C तक का बीच का डिस्टेंस, जो कि हम लोग पहले ही शुरू में पता कर लिए थे। तुम अपने कॉपी में देखोगे तो ये हो जाएगा।